सर, आज का मेरा मौजू ये है कि दुनिया भर में गंदम का कहत आ रहा है। दुनिया भर को बड़े-बड़े जो मुल्क हैं उनको गंदम की ज़रूरत है। अमेरिका से वो लोग ले रहे थे मगर अमेरिका बहुत ही महँगे दामों में बेच रहा था। इसी में अब गंदम माँगी जा रही है, बड़े-बड़े मुल्क जा रहे हैं इंडिया के पास कि हमें गंदम दो। आपको क्या लगता है कि ज़राई मुल्क हमारा है, पाकिस्तान अच्छा। है, लेकिन पाकिस्तान के बदले इंडिया जाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बात ये है कि वो तो हमारा दुश्मन है। जो दुश्मन है वो तो नहीं चाहेगा कि हम तरक्की करें, हम अपनी मसीहत बनाएं। ये क्या बात करता है यार। इंडिया हमारा दुश्मन है। हाँ, तो अगर इंडिया चाहता भी है तो हम लोग खुद क्यों नहीं तरक्की कर रहे हैं? अगर हम खुद तरक्की करेंगे तो कोई कैसा भी चाहे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमारा ईमान कमज़ोर है और हम बहुत ही गरीब मुल्क है। ये जितना भी काम हो रहा है ये बड़ों बड़ा का काम है। ये जितना भी जो भी कर रहे हैं ना, बड़े बड़े कर रहे हैं, वो गरीबों को वैसे जीने नहीं देते। ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताइएगा, इंडिया हमारे साथ ही अलग हुआ है। आज इंडिया हमसे कदरे आगे है, हम लोग नीचे गिर चुके हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में ये कहूँगा कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं ना, इनको अल्लाह हदायत दे, अल्लाह हदायत दे, अल्लाह हदायत दे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया के बारे में ये वो हमारा दुश्मन, अजली दुश्मन, अजली। उसने हमारा कश्मीर भी छीन लिया, बांग्लादेश भी छीन लिया, हमसे रोटी तक छीन ली, गंदम हमारी, सब कुछ हमारा। हमारा इलाका जरखेज़ और बोलबाला था हमारा, लेकिन दुश्मन अपना काम कर गया है। अच्छा, आप ये बताएं कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे तो कश्मीरियों ने खुद कहा था हमने इंडिया में रहना है। इसके अलावा बांग्लादेश अपनी मर्जी से हमसे अलग हुआ और आज बहुत अच्छी हालत में है पाकिस्तान की निस्बत। और अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा जरखेज़ इलाका इंडिया ने छीन लिया है, तो पाकिस्तान को ज़राई मुल्क कहा जाता है, जहाँ पर पाकिस्तान में ज़राअत, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की अपनी गलतियों की वजह से आज हमारे किसान बाहर रुल रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या इसमें भी इंडिया का कसूर है कि हम लोग खुद अपनी हरकतें जो है हमारी दुरुस्त नहीं है, हम लोग खुद खाऊं हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही है और हम इल्ज़ाम इंडिया पे देते हैं। गलती हमारी है कि हमने अपने आप को नीचे ले गए हैं, वो ऊपर ले गए हैं। उनकी मसीहत भी अच्छी है, उनकी कारोबार भी अच्छे हैं, रिज़्क भी अल्लाह देता है सबको। तो ये बात बड़ी सोचने वाली है कि हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। नान महंगा, रोटी महंगी, खमीरी रोटी महंगी, सालन महंगा, हर सब्ज़ी महंगी, हर चावल महंगा, फिर आटा महंगा, फिर मिलता नहीं है। हम धक्के खाते हैं, हम कतारों में खड़े रहते हैं, हमें परेशान करते हैं ये हुक्मरान। अच्छा, पाकिस्तान भी अब गंदम बाहर से मंगवा रहा है। अमेरिका से गंदम खरीदने की तो हमारी हैसियत है नहीं। यूक्रेन और रशिया की जो है वो तो बंद हुई हुई है गंदम की एक्सपोर्ट। आपको क्या लगता है अब हमें हाथ इंडिया के आगे फैलाने पड़ेंगे? बिल्कुल सही कहा। ये जो ना हम मांगते रहेंगे। हम एक चीज़ उनको 100 रुपये की देते हैं, वो हमें वापस 200 की देते हैं। सारा कुछ तो वो ले गए। किसको 100 की देते हैं, कौन वापस 200 की देते हैं? 100 की हम बेचते हैं ना उधर बाहर सजे पे। बाहर जगह पे? हाँ, बाहर दे देते हैं, 100 रुपये की देते हैं, 200 की वापस लेते हैं। ये देखो कैसी अक्ल की बात है, इनको समझ ही नहीं आती, इतना आनी है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि इंडिया आज हमसे इतना आगे चला गया है। हम लोग जब बाहर चीज़ें भी बेचते थे, कोई थोड़ी बहुती जो बेचते भी थे, वो भी हमारी बंद हो गई हैं। हम लोग मांगने पर आ गए हैं, तरह तरह के मुल्कों से हम लोग मांगते हैं। अब ये वक्त आ गया है कि इंडिया से हम लोग जो है वो गंदम मांगने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है? आपने अभी बोला है कि सारा कुछ इंडिया ले गया है, हमारे पास कुछ भी नहीं था। आप रेलवे का निज़ाम देख लें, एक ही हालत में इंडिया को और हमें मिला था। आज उन्होंने अपने रेलवे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। हम लोगों की आज भी पटरियाँ टूटी हुई हैं, ट्रेनों के दरवाजे टूटे हुए हैं, बाथरूम नहीं है अंदर। इसके अलावा उनको जितने भी वहां पर जितनी भी इंडस्ट्रीज मिली थी, जितनी भी उनको कंपनियां मिली थी, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। हमें जो भी मिला था हमने उसको भी तबाह कर दिया। ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये स्वा हमें कुचलने के सिवा और कुछ नहीं देते। हमें कुचल देते हैं। ये आवाम को आवाम नहीं समझते, ये भेड़ बकरियां समझते हैं। इंडिया के हुक्मरान अच्छे हैं इंडिया के लिए? हाँ, इंडिया के लिए वो अच्छे हैं। उनको काम करना आता है, हमें काम करना आता ज़रूर है, लेकिन हमारी नीयतें ख़राब हैं। हम
परेशान दुखी क्यों होते हैं? ये इनकी पॉलिसियों की वजह से। आपको क्या लगता है कि इंडिया आज हमसे कितना आगे है? वो है तकरीबन 90% वो आगे है, 10% हम ज़रूर हैं, लेकिन हमें मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये हमारी ये पॉलिसी ही सही नहीं हमारे मैं आपको लिए। एक बात बताऊं, हर इंसान को अपना अपना मजहब ही अच्छा लगता है, चाहे वो कोई यहूदी हो, चाहे वो कोई काफिर हो, चाहे वो कोई मुसलमान हो। अब आप मुझे ये बताइएगा, आपने बोला है कि मुसलमानों के लिए ये सब जो मज़ाहिब है वो बहुत ख़तरनाक है। आप मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है मुसलमान में आज इत्तेहाद मौजूद है, यूनिटी मौजूद है? आपको वाकई में लगता है? हम लोग तो बिक जाते हैं 2 समोसों के पीछे, एक बिरयानी की प्लेट के पीछे। ये आपने बात सही कही कि हम बकाऊ माल हैं, बकाऊ माल। जो चाहता है हमें खरीद लेता है, जो चाहता है हमें खरीद लेता है। वाह! इतना अगर हम लोग का ईमान मजबूत है, अगर हम कहते हैं कि हमें जज्बा बहुत है, हम क्यों बिकते हैं? फिर हम क्यों किसी के रोब में आ जाते हैं, किसी के दबदबे में हम क्यों आ जाते हैं? वो काफिर है, आपके मुताबिक वो काफिर है, वो हिंदू है, वो आज हमसे इतना आ गया है कि वो किसी की सुनते नहीं, वो तो अमेरिका को खड़ी खड़ी सुना देते हैं। अगर सुना देते हैं तो उनके पास सब कुछ है हमारे पास कुछ नहीं है। हम परेशान हैं, दुखी हैं, हमारे दुखों को समझता नहीं। हाँ, साड़ियाँ पालसियाँ गलत है, साड़ियाँ पालसियाँ गलत ने। असी एवं ही अपने आप ਨੂੰ चौधरी बनाए बैठे हैं। साड़ियाँ पालसियाँ ही गलत है और इंडिया का कानून भी ये नालों बहुत ही थलेगा। अबे साले अगर उनका कानून इतना ही खराब होता तो आज दुनिया में वो 5वें नंबर पे कैसे आ जाते? आज दुनिया उनसे खुद दरख्वास्त क्यों करती? ये दुनिया जिहड़ी है ना, ये दुनिया जिहड़ी है, ये आप दुनिया ही गलत है, ये दुनिया ही गलत है। दुनिया गलत है, पाकिस्तान सही है। इन्हों अच्छे इंसान समझ आते नहीं, अच्छे ममालिक इन्हों नजर आते नहीं। पाकिस्तान अच्छा मुल्क है। पाकिस्तान अच्छा। ये क्या बात करता है यार? वो तो खुद मानते हैं कि अमेरिका, वो तो खुद मानते हैं, इसराइल अमेरिका तो खुद मानता है कि इंडिया आज़ाद है। नहीं, ये जिहड़ियां ने ये झूठ बोलते ने। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, उनको झूठ बोल के क्या मिलेगा? अमेरिका और इसराइल इंडिया की तारीफ करते हैं और पाकिस्तान को ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे शिकंजे में। इसके बावजूद उन्होंने सारा कुछ मिलता है। उन्होंने कोल अपना सारा कुछ है, इंडिया ने अपना सारा कुछ बना लेता है। कुछ उन्होंने कोल इंडिया दे कोल है वे, वो बाहरों भी लेंदे ने, लेकिन चोरी लेंदे ने। लेंदे ने क्या लेते हैं वो बाइट से? सारा कुछ जिन्नी भी मेरा मैं कहता है कि नवीं चीज़ां जिन्नी भी इजाद होंदियां ने लेंदे ने। तो वो बाहर से नहीं लेते, अब उनके मुल्क में हर चीज उनकी अपनी बन रही है, सुई से लेके जहाज तक अपना बन रहा है। वो चाइना तक को ये इस चीज में टक्कर देने वाले हैं। और नहीं बेटे, ये बहुत दूर है चाइना को। हम लोग सच क्यों नहीं मानते? पाकिस्तान में कुछ बन नहीं रहा है तो हम लोग उनकी तरक्की क्यों नहीं मान रहे हैं? आप देखें, एक मिनट, आप देखें कि आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने वाले हैं। तीसरी बड़ी मईशत क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज़ अपने मुल्क में खुद बना ली है। और पूरी दुनिया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सब ये कह रहा है कि इंडिया ने तरक्की बहुत ज़्यादा की। क्या बात है? अल्लाह करे कि अल्लाह इस पाकिस्तान के हुक्मराना नू भी कोई अच्छा हुक्मरान अल्लाह अता करता है पाकिस्तान नू भी। ते अल्लाह दी करम नवाजी तो बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह तो करम नवाजी करेगा अगर हम लोग हाथ पाँव हिलाएंगे। हाँ जी, हाथ पाँव लावांगे इस इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये भी कहता है कि अल्लाह ने ही सब कुछ करना है, अल्लाह ही असी दुरुस्त हो जाएंगे तो अल्लाह साड़ी मदद फरमाएगा। ठीक हो गया। इंडिया में एक तहरीक चली थी जिसमें उन्होंने ट्यूबवेल का जो ज़रूरी ट्यूबवेल है उसमें उन्होंने बिजली बिल्कुल डेड कर दी। रात के वक्त तकरीबन 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक उन्होंने 0 यूनिट कर दिए, यानी कि उसकी कीमत कोई नहीं। अगर सुबह के टाइम अगर कोई आदमी बिजली इस्तेमाल करेगा ट्यूबवेल की तो वो उसके पैसे देगा, अगर रात को बिजली इस्तेमाल करेगा तो उसके पैसे नहीं देगा। तो इस तरह का अगर हमारे मुल्क में भी ये मसला बन जाए, ये चीज़ें आ जाएं, तो हम भी तकरीबन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकते हैं। असल में वजह ये है कि जितनी देर तक कोई गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, वो अपनी आवाम को खुशहाली नहीं देगी, अपनी आवाम को फैसिलिटीज़ नहीं करेगी, उतनी देर तक ये सारा सिस्टम डिसेबल ही रहेगा। और
इंडिया में और दूसरे मुल्कों में ये चीज़ जो है ना वो स्टेबल लोग बने हुए हैं। उन्होंने अपना, हमारे यहाँ पे जो आता है वो खा के बाहर चला जाता है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है और हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे पिछली हुकूमतें जितनी थी वो सारी की सारी बाहर के मुल्कों को चली जाती, पैसा लेके बाहर चले जाते, जो कि हमारी इकॉनमी डिस्टर्ब हो जाती है। यही असल वजह जो है ना हमारे मुल्क की डिसेबल होने की यही है। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।